दोस्तों यदि आप महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टाटा आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है और पहला मैच भी बेहद शानदार तरीके से खत्म हो गया है। 26 मार्च को आमने सामने थे पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम्स यानी कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स, और इस बार दोनों कप्तानों की भिड़ंत में यहां बाजी मारते हुए नजर आए हैं श्रेयस अय्यर के नाइट्स, और पिछले फाइनल में मिली हार का हिसाब कर लिया है बराबर। वहीं हार के साथ सीजन की शुरुआत करी है डिफेंडिंग चैंपियंस ने। चलिए हम आपको बताते हैं आज के मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और श्रेयस अय्यर में से कौन है बेहतरीन कप्तान? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 26 मार्च को आईपीएल 2022 का पहला मैच खेला गया, जहां केकेआर और सीएसके के बीच एक अच्छी टक्कर देखने को मिली। एक तरफ श्रेयस अय्यर केकेआर की तो वहीं दूसरी तरफ सर रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी पहली बार संभाल रहे थे। मैच में सिक्का श्रेयस अय्यर के हक में गिरा और उन्होंने बिना देर किए चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया, जिसके बाद केकेआर के गेंदबाजों ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित कर दिखाया। लंबे समय के बाद केकेआर में वापसी कर रहे उमेश यादव ने आते ही पहले ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ और फिर पावर प्ले में ही सीएसके के नए ओपनर कॉनवे को सस्ते में बाहर भेजकर केकेआर को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। हालांकि 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रॉबिन उथप्पा ने पावर प्ले के दौरान आईपीएल 2022 का पहला चौका और छक्का लगाकर सीएसके के लिए महत्वपूर्ण 28 रन बनाए। हालांकि पहले 6 ओवर के बाद एक बार फिर केकेआर ने दमदार वापसी करी और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने रॉबिन उथप्पा को स्टंप आउट कराकर सीएसके को 50 रन के भीतर तीसरा झटका दे दिया। और इसके पहले चेन्नई संभल पाती। जडेजा और रायडू के बीच हुई गलतफहमी के कारण सीएसके को रायडू का एक बड़ा विकेट गंवाना पड़ गया। रही सही कसर आंद्रे रसेल ने वहां नए बल्लेबाज शिवम दुबे को सिर्फ 3 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर पूरी कर दी। 11 ओवर के बाद 61 के स्कोर पर आधी सीएसके की टीम डग आउट में बैठी थी और यहां से वापसी कराने का पूरा दारोमदार अब कप्तान और पूर्व कप्तान के कंधों पर आ गया था, और धोनी जडेजा की पार्टनरशिप ने यहां से सीएसके की डूबती नैया को संभाल लिया। दोनों ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और किसी तरह 17 ओवर में सीएसके के 80 के आंकड़े पर पहुंचा दिया। यहां से आखिरी 3 ओवर में खेल ने पलटी मारी और इसमें सबसे बड़े हीरो बनकर निकले महेंद्र सिंह धोनी। सीएसके के पूर्व कप्तान ने साबित कर दिया कि आज भी संकट की घड़ी में उनसे बेहतरीन विनर खिलाड़ी मौजूद नहीं है। 18वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला जमकर बोलना शुरू हो गया था। सबसे पहले इनके शिकार बने आंद्रे रसेल। धोनी ने पहले कट और फिर पुल पर चौका चढ़ा और वानखेड़े में मौजूद सभी फैंस खुशी से झूम उठे। माही का जादू आगे भी जारी रहा और इस बार 19वें ओवर में उन्होंने शिवम मावी को आड़े हाथों लेते हुए चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी। ओवर की 5वीं गेंद पर पहले धोनी ने कवर्स ऊपर से एक शानदार चौका लगाया और फिर अगली गेंद जो कि नो बॉल थी उस गेंद को भी ठिकाने लगाते हुए स्टैंड्स में भेज दिया, जिसके बाद 19 ओवर में सीएसके ने 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए। जहां एक छोर से कप्तान जडेजा संघर्ष कर रहे थे, वहीं धोनी का तूफान जारी था। पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल को फिर से धोनी ने जमकर क्लास लगाई। धोनी ने रसेल को उन्हीं का स्वाद चखाते हुए बैक टू बैक 2 चौके लगाकर स्टेडियम में अलग ही माहौल पैदा कर दिया। एमएस ने 38 गेंदों में 7 चौकों और 1 छक्के की बदौलत शानदार 50 की पारी खेली। वहीं दूसरे छोर से जडेजा ने भी 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाकर अच्छे नोट पर सीएसके की पारी खत्म की। कप्तान जडेजा ने भी 26 रन बनाए और सीएसके ने 20 ओवर के बाद 5 विकेट खोकर 131 रन का स्कोर खड़ा किया। 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत धमाकेदार रही। वेंकटेश और अजिंक्य रहाणे की ओपनिंग जोड़ी ने पहले ही ओवर से बाउंड्रीज निकालनी शुरू कर दी और सीएसके के गेंदबाजों को बैकफुट पर ढकेल दिया, जिसके बाद पहले पावर प्ले में केकेआर के बिना कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए। हालांकि इसके बाद 7वें ओवर में सीएसके का बॉलिंग चेंज काम कर गया और ओवर में गेंदबाजी करने आए ड्वेन ब्रावो ने विस्फोटक बल्लेबाज अय्यर को 16 के निजी स्कोर पर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच कराकर सीएसके को पहली सफलता दिलाई। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा ने आक्रामक अंदाज में बाउंड्रीज लगाने शुरू की। वहीं दूसरे एंड पर रहाणे भी काफी शानदार लय में दिखाई दिए और कोलकाता ने पहले 10 ओवर में ही 76 रन बनाकर लगभग आधे मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। और फिर जब सीएसके को एक बार फिर विकेट की जरूरत थी, वहां फिर से ब्रावो ने उन्हें सफलता दिलाई। इस बार राणा को 21 के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखानी पड़ गई और 76 के स्कोर पर केकेआर को दूसरा झटका लगा। दूसरे एंड पर अजिंक्य रहाणे अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन 12 ओवर में सेंटर की चौथी गेंद पर रहाणे शॉर्ट मिड विकेट पर रविंद्र जडेजा को एक आसान सा कैच दे बैठे और 44 की शानदार पारी खेलकर रहाणे को पवेलियन लौटना पड़ गया, जिसके बाद 87 के स्कोर पर केकेआर ने तीसरा विकेट गंवा दिया। हालांकि यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों
ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन बोर्ड पर रन शायद काफी नहीं थे। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर और सैम बिलिंग्स की जोड़ी ने चौथे विकेट्स के लिए 36 की अहम साझेदारी करके मैच में केकेआर की झोली में डाल दिया और इस दौरान बिलिंग्स ने 22 गेंदों में एक चौका और एक छक्के की बदौलत 25 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। हालांकि बिलिंग्स मैच खत्म करके नहीं आ पाए और ब्रावो ने मैच में तीसरी सफलता भी हासिल कर ली, लेकिन शायद चेन्नई के लिए तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि कप्तान अय्यर ने दूसरे एंड से 20 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहकर यह सुनिश्चित किया कि कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले मैच में आसान जीत मिले। इस तरह केकेआर चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराने में कामयाब रही और अय्यर की एक बार फिर से कप्तानी की शुरुआत जबरदस्त हुई है। वहीं सर रविंद्र जडेजा और सीएसके को इस हार से जल्द सबक लेकर अपनी गलतियों को ठीक करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या महेंद्र सिंह धोनी अगले मुकाबले में अपनी इस फॉर्म को बरकरार रख सकते हैं? नहीं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।